आज है डे 3 फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं मार्केट लिमिट और स्टॉप लॉस के बारे में। आने वाली वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करिए और बनिए मेरी जर्नी का हिस्सा। पिछली दो वीडियो यानी डे 1 में हमने सीखा सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, और डे 2 में सीखा हमने कैश मार्केट यानी कि जिसे हम रो में उसे डिलीवरी भी दिखाते हैं और उसे इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, वो क्या होती है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट वो क्या होती है। तो आज है डे 3, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के डे 3। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर टाइप्स, यानी कि ऑर्डर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मार्केट ऑर्डर हो गया और स्टॉप ऑर्डर हो गया जिसे हम स्टॉप लॉस भी कहते हैं, और लिमिट ऑर्डर हो गया। ऐसे ही करके कितने ऑर्डर होते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो जब भी हम अपना ऑर्डर देते हैं यानी कि किसी भी शेयर को हम लोग जब खरीदते हैं तो हमारा ऑर्डर जो है दो जगह जाता है, एक एनएसई में और एक बीएसई में। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जैसे हम एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो पहले वो हमारे ब्रोकर के पास जाएगा। जैसे हम ब्रोकर से कहते हैं कि हमारा ये शेयर है और इसे हमने खरीदना है, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है वैसे ही वो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, यानी कि या तो एनएसई के पास या बीएसई के पास। तो अब देखते हैं कि ऑर्डर टाइप्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी शेयर को जो है, जो मार्केट में भाव चल रहा है उसी भाव से खरीदना। यानी कि अगर कोई शेयर है और उसका मार्केट का भाव जो है 100 रुपये है तो हम उसे मार्केट भाव यानी कि 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो इसे कहते हैं मार्केट ऑर्डर। यानी कि मार्केट का प्राइस जो चल रहा है उसी में हमने उसे खरीद लिया। तो ये था मार्केट ऑर्डर। और दूसरा टाइप से है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि अगर हमने किसी शेयर को खरीदना है और हमने उसमें लिमिट लगानी है। जैसे कि अगर अभी कोई शेयर है 100 रुपये का और हमें लगता है कि वो थोड़ा डाउन जाएगा तब हम उसे खरीदेंगे, और अगर अभी शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा है और जैसे ही वो 95 का होगा तो हम उसे बाई कर लेंगे, यानी कि खरीद लेंगे। हम ऐसा चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर को सेट करेंगे। तो अगला है स्टॉप लॉस। तो अब आप लोग सोचेंगे कि स्टॉप लॉस आखिर है क्या। जैसे कि इसके नेम में ही आ रहा है स्टॉप लॉस, जो कि लॉस को रोकता है। जैसे माना हमने किसी शेयर को 100 रुपये में खरीदा और हमें थोड़ा थोड़ा मालूम है कि क्या पता ये शेयर जो है 98 तक गिरे, यानी कि 100 रुपये का शेयर जो है 98 का भी कभी ना कभी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो है फिक्स लॉस हो। 100 रुपये से जब 98 के भाव में आए, हमने शेयर खरीद रखा था उसमें से हम ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाए, तो इसके लिए बनाया गया है स्टॉप लॉस को। इससे हमें जो है ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो स्टॉप लॉस लगाना किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे के जो है वो इन्हीं को जॉइंट करके हैं, यानी कि जैसे कवर लॉस। कवर लॉस में क्या होता है कि इसमें बाई प्राइस यानी कि लिमिट ऑर्डर और जो है स्टॉप लॉस जो है एक साथ रख जाते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं कवर प्राइस यानी कि कवर ऑर्डर। तो अगला ऑर्डर है ब्रैकेट ऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों ऑर्डर मिक्स हैं, जैसे लिमिट ऑर्डर मिक्स है और स्टॉप लॉस मिक्स है और जो है टारगेट प्राइस मिक्स है। टारगेट प्राइस ये नया है, तो पहले टारगेट प्राइस को समझाता हूँ। टारगेट प्राइस यानी माना हमने किसी शेयर को 100 रुपये में खरीदा और हम चाहते हैं कि जब ये शेयर 105 के भाव में पहुंचे तो ये ऑटोमेटिकली बिक जाए। जैसे स्टॉप लॉस होता है कि हम जैसे अगर ज़्यादा जैसे 98 के भाव में आए तो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगा के हमारा ऑटोमेटिक ही हट जाता है। तो वैसे ही होता है टारगेट प्राइस। जैसे ही हमारा टारगेट हिट हो जाता है, यानी कि जैसे कोई 100 का शेयर है और 105 पे जैसे ही वो पहुंचता है तो हमारा टारगेट हिट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ही वहाँ हम एग्जिट हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट बढ़े या घटे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे कहते हैं टारगेट प्राइस। और जब ये तीनों हमने एक साथ लगाने होते हैं तो उसे कहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर, यानी कि हम किसी शेयर को खरीद भी रहे हैं और उसमें स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं और उसमें जो है टारगेट भी अपना हिट करा रहे हैं, तो इसे कहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर, जिसमें तीनों चीज़ें एक साथ की जा सकती हैं। और आप लोग को बता दूं कि मार्केट ओपन होने का समय होता है 9:15 AM और मार्केट क्लोज होने का टाइम होता है 3:30 PM, यानी कि इन दोनों टाइमिंग के बीच जो है मार्केट ओपन रहती है। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट में एक बेनिफिट ये भी है कि अगर जैसे मान लीजिए आप जो है 9:15 से 3:30 के बीच जो है अपना ऑर्डर या फिर कोई ट्रेड नहीं ले पाते हैं, तो इसके लिए एक ऑर्डर टाइप बना है AMO, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर।
यानी कि आप मार्केट के बाद भी जो है अपना ऑर्डर जो है लगा सकते हो। जैसे आपने अगर कोई कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके आप लोगों ने रात के 8 बजे कोई शेयर जो है उस कंपनी का खरीद लिया, दिन मार्केट ओपन होगी 9:15 AM पर, तो जो ऑर्डर आप लोगों ने 8 बजे लिया था वो ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली उस समय लग जाएगा। लेकिन इसमें जो है ब्रोकर से फर्क पड़ता है। ब्रोकर यानी जैसे ग्रो, अप स्टॉक, ये सब ब्रोकर कहलाते हैं। इसमें अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने यानी कि किसी शेयर को जो है मार्केट क्लोज होने के बाद खरीदा, जैसे 8 बजे आप, तो वो अगले दिन जब मार्केट खुलेगी तो वो 104 पे बाय होगा। तो ये सब होता है ब्रोकर के कारण। अलग अलग ब्रोकर जो है अलग अलग तरीके से इसमें खरीदारी करता है। जैसे कोई 102 पे करेगा, कोई 104 पे करेगा, कोई 103 पे करेगा। तो ये अलग अलग ब्रोकर पर डिपेंड करता है। और तो ये थे सारे ऑर्डर। और अब हम बढ़ते हैं, जब हम ऑर्डर दे देते हैं तो हम ऑर्डर जो है किस किस टाइप पे देते हैं। तो मैंने कल भी बताया था, एक होता है डिलीवरी, जिसे हम इक्विटी ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो हम जब ऑर्डर देते हैं तो हम दो तरीके से खरीदते हैं, एक डिलीवरी पे और एक इंट्राडे पे। यानी कि इंट्राडे मतलब दिन भर में, यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में अगर हमने कोई शेयर खरीद लिया है और उसे फिर 9:30 यानी कि मार्केट क्लोज होने से पहले बेच दिया है, तो उसे कहेंगे हम इंट्राडे ट्रेड, और इस ट्रेड को करने वाले को हम कहेंगे ट्रेडर। वहीं डिलीवरी पे जो है हमें लॉन्ग टर्म पे खरीदना बहुत ही बेस्ट रहता है, और इन्हें ही जो है इन्वेस्टर भी कहते हैं। और डिलीवरी पे खरीदने का फ़ायदा ये है कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं और इसे लाइफ टाइम के लिए भी रख सकते हैं। कभी कभी जो है इंट्राडे को जो है किसी और ब्रोकर में MIC, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ भी कहते हैं। यानी कि अलग अलग ब्रोकर जो है अलग अलग दिखाते हैं। कोई MIC दिखाता है और कोई डिलीवरी को जो है CNC दिखाता है, कैश एंड कैरी। तो आज हमने सारे मार्केट टाइप्स के बारे में सीखा और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और आने वाली वीडियो में हम और चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अभी हम फिलहाल 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख चुके हैं और धीरे धीरे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली ट्रेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं।